अस्सलामुअलैकुम। होम एंटरटेनमेंट के स्टूडियो से मैं हूं कायनात खान और आज हम बात करेंगे कोरोना की बढ़ती हुई सूरत हाल के ऊपर। तालीमी इदारे नाज़रीन आपको पता है कि दोबारा से बंद कर दिए गए हैं, उसी के साथ साथ जिम और रेस्टोरेंट्स भी बंद कर दिए गए हैं और इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है मुर्तज़ा सैयद ने। जी मुर्तज़ा, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। मेरा पहला सवाल आपके साथ ये है कि तालीमी इदारे दोबारा से बंद कर दिए गए हैं, अब आप मुझे ये बताएंगे क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में। कायनात, आज आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है कि कोविड की वजह से जो हमारे तालीमी अदारे हैं ये बंद हैं। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो एक ऐसा बेहतरीन किस्म का कोई सिस्टम बनाए, एक ऐसी पॉलिसी बनाए, ऐसी SOPs बनाए जिसके तहत के जितने भी जो भी स्कूल का अमला है, स्टाफ है, सबको वैक्सीनेशन होनी चाहिए। जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको वैक्सीनेट करवाएं। वहाँ स्कूल में कोई इस तरह की कोई कायम करें, एक वैक्सीनेट सेंटर होना चाहिए कि जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन लगाएं और प्रॉपर तरीके से जो है ना ये एक निज़ाम बना के स्कूल को ओपन करना चाहिए। दूसरा सवाल मेरा आपके साथ ये है कि क्या आपको नहीं लगता कि इससे हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है उसको बहुत नुकसान पहुँच रहा है? बात की बिल्कुल आपकी बात बजा है, आप सही कह रही है कि बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है। अब इनको ऐसी ये SOPs बनानी चाहिए। इसके लिए कुछ बच्चे, अगर 100 बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है, 50 बच्चे को एक दिन बुला लिया जाए, 50 बच्चे को दूसरे दिन बुलाएं, उनकी क्लासेस कंटिन्यू रहें। और जैसे कि आप कह रही हैं जी, एक ऑनलाइन जो सिस्टम है उसमें देखें दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ पे नेट का इशू है तो कोई लोग तो ऐसे हैं जिनके पास ये मोबाइल अवेलेबल नहीं है जिस पे वो नेट पे अपने बच्चों को पढ़ा सकें। ये तो मेरी सोच में तो ये बिल्कुल सरासर बच्चों के साथ भी नाइंसाफ़ी है, उनके पेरेंट्स के साथ भी। उसके बाद मुझे ये बताएं कि जिस तरह पार्क और जो पब्लिक गैदरिंग जहाँ पे हो रही है उन जगहों के ऊपर और शॉपिंग मॉल्स वगैरह ओपन है, लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरह उन्होंने वो चीज़ें ओपन की हुई हैं लेकिन हमेशा ही इंस्टीट्यूट्स को ही क्यों सॉफ्ट कॉर्नर बना के बंद कर दिया जाता है? जी कायनात, बिल्कुल आपका ये सवाल भी बिल्कुल ठीक है कि जैसे रेस्टोरेंट हैं, आप पार्क देखें, वहाँ पे हम लोग भी गए, देखा इसी तरह रश है वहाँ पे, तो आवाम आ जा रही है। लेकिन वह ये तालीमी अदारे इनको गवर्नमेंट बंद कर रही है, ये तो हमारी सोच से गलत आ रहा है। अल्लाह बेहतर जाने ये शफकत महमूद साहब किस तरह के फैसले कर रहे हैं। या तो ये किसी के कोई फैसला करके उनको बताते हैं जी आपने ये फैसला करना है तो वो वही करते हैं। अगर उनका अपना दिमाग, अगर उनकी सोच काम कर रही हो, वो इसको बंद करने के बजाय एक अच्छी SOPs बनाए जिसके तहत ये स्कूल और तालीमी अदारे खुले रहें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब लास्ट टाइम सिंध गवर्नमेंट ने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ओपन किए हुए थे तब फेडरल गवर्नमेंट ने कहा था कि इनको चाहिए कि ये जो इन्होंने सब कुछ ओपन किया हुआ है ये सब बंद कर दें। तो अब जब इन्होंने एक ऑर्डर के ऊपर जो है वो सब कुछ दोबारा से पंजाब, इस्लामाबाद में सब कुछ बंद कर दिया गया है, तो क्या कहेंगे? क्या उस टाइम पे जब सिंध ने ये फैसला किया तब तो ये कह रहे थे कि बहुत गलत फैसला किया, अब जब खुद इन्होंने ये फैसला किया तो आपका क्या ख्याल है कि इन्होंने ये ठीक फैसला किया है? जी कायनात, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि आप ये कह रही हैं कि पहले सिंध में जैसे लॉकडाउन लगा था, तालीमी इदारे बंद हुए थे, फेडरल जो गवर्नमेंट है इसने बड़ा एक इशू बना दिया था। अब फेडरल गवर्नमेंट ने खुद डिसीजन किया कि हमने तालीमी इदारों को ही बंद करना है। लेकिन अगर इन्होंने लॉकडाउन करना है, ये प्रॉपर लॉकडाउन करें, पार्क, रेस्टोरेंट और जितने दीगर जो भी चीज़ें सबको क्लोज किया जाए और प्रॉपर लॉकडाउन होना चाहिए, ना कि हमारे जो तालीमी इदारे इन पर वार करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि इतनी फीस पे करके भी इंटरनेट पे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना और उनके पेरेंट्स को इतनी ह्यूज कंडीशन में अपने छोटे छोटे बच्चों को वो ऑनलाइन क्लासेस दिलवाना, उनको पढ़ाना, उनको समझाना, क्या ये बहुत मुश्किल काम नहीं है? आपको नहीं लगता कि इससे बच्चों पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है? जी कायनात, आपने ये सवाल भी बहुत अच्छा किया कि ऑनलाइन जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन बच्चों को समझ ही नहीं आती। जब तक तो फिजिकल वो कॉलेज में आएंगे, स्कूल में आएंगे, यूनिवर्सिटीज़ में आएंगे, वो पढ़ेंगे तो उनको समझ आएगी। अब वो ऑनलाइन पढ़ के वो फिजिकल कैसे वो दे सकते हैं, वो पेपर दे सकते हैं, एग्जाम में कैसे पास हो सकते हैं? अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जब लास्ट टाइम भी टीचर्स ने एहतजाज किया था इस चीज़ के ऊपर कि हमें सैलरी पूरी मिलनी चाहिए क्योंकि हमारा कोई कसूर नहीं है, अगर इंस्टीट्यूट्स वगैरह दोबारा से क्लोज होते हैं या ओपन होते हैं तो हमारी गलती नहीं है, हमें तो तनख्वाह पूरी मिलनी चाहिए। अब आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह टीचर्स को लास्ट टाइम भी 20% उनकी सैलरी कट हो गई थी इस वजह से कि उन्होंने स्कूल ज्वाइन नहीं किया और उनकी क्लोज था, जब जो भी मसले थे, तो आप क्या कहेंगे? क्या उनकी सैलरी को उनको कट करना चाहिए या उनको तनख्वाह पूरी मिलनी चाहिए? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? जी कायनात, आपका ये सवाल भी बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि जी स्कूल बंद होते हैं लेकिन जो बच्चे हैं उनसे, स्टूडेंट से फिर भी फीस ये लेते हैं। लेकिन यह है कि इनको 50% लेनी चाहिए क्योंकि तालीमी इदारे तो बंद हैं। जो भी टीचर हैं वो घर में बैठ के इनको लेक्चर दे
दे रही हैं, स्कूल वो नहीं आ रही, उनके कन्वेंस के जो ट्रैवलिंग जो उनके एक्सपेंस है वो नहीं हो रहे, उनको दीगर कोई भी अखराजात नहीं हो, घर में बैठ के वो पढ़ा रही हैं। बिल्कुल इनको तकरीबन 50% जो है ना फीस लेनी चाहिए। इसके अलावा मैं गवर्नमेंट से एक अजदाना अपील भी करना चाह रहा हूँ, जैसा कि ये लॉकडाउन लगाते हैं, बिल्कुल लॉकडाउन लग जाता है। जो गवर्नमेंट जो मुलाजिम है इनको बिल्कुल भी सैलरी इनको नहीं देनी चाहिए, जो लोग घर में बैठते हैं, स्पेशली ये टीचर हैं या इस तरह के जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, ताकि उनका पता चले कि जो जब ये लॉकडाउन लगता है तो एक गरीब बंदे की क्या सूरत हाल होती है, क्या कंडीशन होती है, उसके घर का निज़ाम कैसे चलता है। जो सरकारी मुलाजिम इनको तनख्वाहें घर बैठे बैठाए मिलती हैं, लेकिन जो एक गरीब है, मजदूर है, उसके घर का निज़ाम कैसे चलेगा जब ये लॉकडाउन लगाएंगे। कोई इसके पास काम नहीं है, कोई कुछ कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो लोग तो बेरोजगार हैं, बच्चे उनके भूख से मर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को कोई टच से असर ही नहीं बिल्कुल उनको। हमारे साथ मौजूद है मुर्तज़ा सैयद, जिन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिए अपने। इसी के साथ मैं हूँ कायनात खान, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।